एक्सेल लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। इस वाले सेशन में हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर फिल सीरीज के बारे में, कस्टम लिस्ट क्या होता है ये समझेंगे, सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम हटा कर सकते हैं ये समझेंगे। तो आइए चलिए सीखते हैं। सबसे पहले फिल सीरीज। दोस्तों, जो हमारा फिल होता है ये होम टैब के पास, ये लास्ट में ऑटो सन के जस्ट नीचे होता है फिल। इसमें हमारा होता है डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, फिर सीरीज। इन सबको आज हम समझेंगे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम डाउन को समझने के लिए इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम इन सभी को ऐड कर देंगे और उसके बाद इन सारे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉपी नहीं करेंगे, सेलेक्ट खाली करेंगे। खाली इन सबको हम सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे फिल सीरीज पे जा करके हम ये डाउन को क्लिक कर देंगे, ये अपने आप ये ले लेगा। इसका एक ये फॉर्मूला है। दूसरा, राइट को समझने के लिए इसी तरीके से जैसे हमने वहां देखा यहां भी करेंगे। इसी तरीके से राइट के लिए हम यहां पे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, सम और फिर इसको सारा सेलेक्ट करके हम फिल राइट कर देंगे, ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके हम ये अप कर लेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसको सेलेक्ट करके इधर की तरफ हम लेफ्ट भी कर लेंगे। दोस्तों, अब इस वाले सीरीज में हम देखेंगे फिल सीरीज में, फिल में इस वाले में देखेंगे फिल के अंदर अब क्या है। अब हमारा सीरीज है। सीरीज में जैसे रो पे हम लीनियर देखेंगे तो ये हॉरिजेंटली जाएगा और कॉलम पे मेरे लिए, हमारे और आपके सबको समझने के लिए आसान होगा, इसलिए हम कॉलम पे क्लिक करते हैं। और रो में भी वही चीज है। रो में क्या है, ये हॉरिजेंटली इधर से इधर की तरफ जाएगा और वर्टिकली कॉलम में हमारा ये वर्टिकली जाएगा। सो इसका हमने लीनियर डाल दिया। इसका स्टॉप वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे हमारा वैल्यू 101 डला हुआ है, तो ये हम इसको 120 तक अगर हमें चाहिए लगातार नंबर तो हम इसे ओके कर देंगे, तो ये अपने आप 120 तक चला जाएगा। उसके बाद रुक जाएगा जाके। हमें इस प्रकार की कहीं नंबर की जरूरत पड़ती है, अगर हमें मान लीजिए और अगर मान लीजिए हमें 1 से लेकर 20 तक कभी नंबर देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पर क्लिक करेंगे 1 और दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे, फिल पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे, कॉलम, लीनियर 1 और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 20 लिख देंगे। कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि 20 नंबर तक ही लिखना है, हम करेंगे, ये 20 तक नंबर अपने आप ही चला जाएगा। सेम चीज ऐसा ही है। सेम इसके लिए इसी फंक्शन के लिए दूसरी कंडीशन हमारे पास है। एक ये है हमारे पास कंडीशन, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये गलत है। ये इसको भी 1 से एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे पास एक एरिया है जिसमें सिर्फ सिलेक्शन हमने किया हुआ है कि हम मुझे यहां तक चाहिए, मुझे यहीं तक सीरीज चाहिए, नंबर जो भी आता हो। तो इसके लिए क्या है, नंबर 1 हमारा डला हुआ है। फिल पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे, कॉलम है, लीनियर है। क्योंकि हमने जब सिलेक्शन दे दिया तो स्टॉप वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ओके करेंगे, ये अपने आप जहां तक मेरा सिलेक्शन है वहां तक ये चला जाएगा। ये 14 तक हो गया हमारा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फिल सीरीज में, फिल में सीरीज, ग्रोथ, रो नहीं कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। स्टेप वैल्यू हमारा 2 है, स्टॉप वैल्यू हमारा 20 है। तो ये 20 या 20 के पहले ये रुक जाएगा। ये देखिए 14, ये डबल होता जा रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 था। इसीलिए ये, क्योंकि हमने इसका लिमिटेशन ही 20 का दिया था, इसीलिए
ये 16 पे ही आके रुक गया। अब हम इसको एक बार सेलेक्ट करके इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास ये सिलेक्शन है यहां तक का, तो फिल पे गए, सीरीज पे ग्रोथ ही है, तो अब हमारा स्टेप वैल्यू हमने 2 फिर दिया, 2 भी दे दिया, 4 भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने सिलेक्शन कर लिया इसलिए स्टॉप वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप मल्टीप्लाई होते हुए जाके वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक हमने सिलेक्शन दिया सबका डबल होता हुआ जा रहा है। ये हमारा ग्रोथ। अब हम समझते हैं डेट पे। फिल डेट, सीरीज पे हमारा नया ऑप्शन है डेट, कॉलम पे गए, डेट फर्स्ट ये है। हम अपना डेट का लास्ट वैल्यू रखना चाहते हैं, 25 है तो इसे हम डाल रहे हैं 15/5/2020 तक ही जाके रुक जाए। देखें ये 15 तक आके रुक गया हमारा, इसके नीचे ये खाली है। अब इसका एक बार फिर हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब की बार इनको हम सबको सेलेक्ट करते हैं, जहां तक भी है यहीं तक सेलेक्ट करते हैं, फिर सीरीज पे जाते हैं, डेट पे जाते हैं। अब की बार हम स्टेप वैल्यू नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम ओके कर देते हैं। तो हमने जहां तक सेलेक्ट किया था वहीं तक डेट जाएगा, नीचे खाली रह गया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, सबको हम डिलीट कर देते हैं, फिर हम आते हैं ऊपर, अब की बार हमें ग्रोथ देना है, लेकिन सीरीज इस बार डे था, अब की बार हमें वीक डेज देना है। जब हम वीक डेज देंगे एक स्टेप वैल्यू, अगर हम वीक डेज देते हैं एक स्टेप के साथ तो देखिए इसमें सैटरडे और संडे चला जाएगा, नहीं आएगा, इसमें सैटरडे और संडे नहीं आएगा। 8/5 के बाद 9 और 10 नहीं आया। 9 और 10 मई 2020 का 8, 9 और 10 ये सैटरडे है और ये संडे है, इसलिए 8 और 9 और इसीलिए 9 और 10 नहीं आया क्योंकि वो सैटरडे संडे है। इसमें सिर्फ वीकडे आता है, सैटरडे संडे छोड़ के बाकी सारा आएगा। और इसके अंदर हम फिर से एक एग्जांपल और देखते हैं। अब की बार हम इसमें नया दूसरा ऑप्शन क्या है ये देखते हैं। फिल सीरीज डेट, वीकडे हम समझ गया, मंथ करेंगे इसका एक स्टेप के साथ। देखिए ये मई था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये इस तरीके से बढ़ता गया। उसके बाद ईयर भी बढ़ना शुरू हो, ईयर बढ़ करके 2020 के बाद 21 होकर के ये आ गया। इसकी भी कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है डेट को भी इंक्रीज कराने की। अब एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर से फिल पे गए, सीरीज, अब की बार हम ईयर को देखते हैं। ईयर पे क्लिक करेंगे, अब की बार ये ईयर बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है
ऑटोफिल। हाँ, ऑटोफिल के लिए हमारे फिर से हमें पहले वाले एग्जाम्पल पे जाना होगा। इसी पे इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हम फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, सम का इक्वल टू सम ये हमारा आ गया। अब इसको सेलेक्ट करके हम नीचे तक यहां से ऑटो फिल करेंगे, ये अपने आप उसी चीज को ये कॉपी कर देगा। यह सही है, जैसे हम ये वैसे ही कॉपी कर देगा। अब इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन बचता है? इसका सारा ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। ये रो के बजाय कॉलम में डालेंगे तो वर्टिकली जाएगा, बस यही समझना था हमें। इसमें हमारा एक ऑप्शन बचता है जस्टिफाई। हम जस्टिफाई को भी अब समझते हैं। दोस्तों, जस्टिफाई को समझने के लिए हमें एक नए सीट पे जाना होगा। यहां पे मैंने नाम लिख दिया, किसी का भी नाम। मेरे एक दोस्त का नाम है मोहन सिंह रावत, MOHAN। ये हमारे एक दोस्त का नाम है मोहन सिंह रावत। लेकिन ये क्या है कि दूसरे सेल में ही जा रहा है। हमें चाहिए कि नहीं, दूसरे सेल में ना जा करके ये इसके नीचे आ जाए। तो बस कुछ नहीं है, यहां जाएंगे फिल सीरीज, जस्टिफाई पे हम क्लिक करेंगे। ये अपने आप ये तीनों अलग अलग चलेगा, ये स्पेस के, क्योंकि ये वहां पे ले रहा था, सिंग भी कट रहा था, इसीलिए सब के सब अलग अलग सेल में आ गया। लेकिन हमें लग रहा है कि ये अलग हो गया। फिर से हमें पहले की तरह करना है। इसको कीजिए, इनको सेलेक्ट कीजिए तीनों को, और एक सेल आगे बढ़ जाइए, 2 सेल, और फिल सीरीज करके जस्टिफाई पे क्लिक कीजिए। ये फिर से एक ही सेल में आ गया। ये अब हम समझते हैं फ्लैश फिल। इसके लिए फिर से हम पहले वाले सीट में आते हैं। फ्लैश फिल को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं रमेश, RAMESH, जो यहां पे वही। अब देखिए, इसको हम सेलेक्ट करेंगे पूरा, और हम फिल में जाके फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे। ये अपने आप पहले नंबर वाले सबको ले लिया। ये इसके और भी एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मान लीजिए मुझे इसमें सबका स्मॉल में लेना है, तो हम यहां पे स्मॉल में लिख देंगे, तो भी ये ले लेगा। अब की बार सबको स्मॉल में ही लिया। तो इस तरीके से हम फ्लैश फिल को यूज कर सकते हैं। आप इसके एक हिस्से से अलग भी इसके एक अलग हिस्से से भी हम ले सकते हैं, और स्मॉल केस भी चेंज करके हम यहाँ पे कॉपी उतार सकते हैं। उनके नाम को हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाले सेशन में समझते हैं कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट का क्या होता है? हमारे एक्सेल के अंदर कुछ लिस्ट बने हुए हैं, जिससे हमें आसानी से हम कॉपी करते हैं। एक आदमी के नाम, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मंथ का नाम लिखा है जनवरी, हमने जनवरी लिखा, और देखिए हम इसे जब कॉपी करेंगे तो ये अपने आप दिसंबर तक आने के बाद फिर से वो एक रन करता रहेगा, मूव करता रहेगा नाम। जैसे जनवरी का हो गया, मंथ का हमने छोटा डाल दिया JAN, ये भी ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। डेज का नाम संडे, और यहां पे हम सन लिख दें तो भी, सॉरी ई ज्यादा हो गया, सन। ये हमारा सेम संडे मंडे के बाद फिर संडे मंडे शुरू हो जाता है।
देखिए कस्टम लिस्ट हमारा आता कहाँ से, ये समझने के लिए हमें जाना होगा फाइल मेन्यू, ऑप्शन, एडवांस। एडवांस के नीचे में आप आएंगे तो आपको एक दिखाई देगा एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ पे देखिए, यहीं पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है संडे मंडे, छोटे में स्मॉल में भी और बड़े में भी, जनवरी फरवरी छोटा 3 अक्षरों में और बड़े में भी, ये सब डला हुआ है इसमें। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा लिस्ट भी इसमें आ जाए तो भी हो सकता है, बहुत आसानी से होगा। इसमें बस क्लिक कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए सबको और इंपोर्ट करके ऐड कर दीजिए। बस ये हमारा हो गया, अपना पर्सनल कस्टम लिस्ट भी तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे चाहेंगे तो हम सिर्फ रमेश कुमार लिखेंगे और जैसे ही हम इनको नीचे कॉपी करेंगे, इनके साथ हमारे उन सारे बंदों का नाम आना शुरू हो जाएगा जो हमने पहले लिखा है। रमेश, उस्मान खान, संजय, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में ये आएगा जैसे हमने पहले डाला था। जैसे बिल्कुल ये उसी सीक्वेंस में आएगा, यहाँ पे सब नाम आएगा जैसे कि इस सीक्वेंस में डला हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिक के बारे में, कैसे बेसिक ये कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी भी एक एरिया के अंदर हम एक कंडीशन डालते हैं, उस कंडीशन से उस सेल का वो फॉर्मेट कर देता है जो हमने कलर फॉर्मेट डाला हुआ है। जैसे हमारा ये है ग्रेटर देन 10 को हम कह रहे हैं कि इसको कलर कर दो आप, जो हमने एग्जांपल में जैसे दिया है। इसके लिए हम होम टैब पे जाएंगे, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाला हुआ है, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे अपने आप ये लिखा रहा है हाईलाइटेड सेल रूल, ऐसे यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी, हम यहीं से जाएंगे, बहुत आसान दिखा रहा है। ग्रेटर देन हमने यहाँ लिख दिया 10, कलर हमने अपना मर्जी से हमने चूज कर दिया ग्रीन फिल, या कस्टम फॉर्मेट डाल देते हैं हम अपने मर्जी से, फिल कर दिया हमने ग्रीन, बस ओनली ये ग्रीन, और ओके और ओके। इसके अंदर देखिए जितने हैं 10 से ज़्यादा सब के सब ग्रीन हो गए, सब के सब 1 to ऑल। ग्रेटर देन 10 है इसलिए 10 नहीं हुआ यहाँ पे। अब हम करते हैं एबव एवरेज, जो भी एवरेज से एबव है उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, हाँ यहाँ पे आ गया एबव एवरेज जो है, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। ये भी देखिए हो गया हमारा। अब इस सेल में हमें डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करना है, ये सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। इस रेंज के अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यू है उस पर हमें करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सेलेक्ट जरूर करना है। डुप्लीकेट वैल्यू क्लिक कीजिए, अपने आप ही आ गया। अगर किसी के अंदर कोई टेक्स्ट कंटेन कर रहा है, हम उसको चेक करना चाहते हैं, उसको हाईलाइट कर दो तो भी हो सकता है। यहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट कंटेन, पी, इस रेंज में जो भी सेल जिसके अंदर पी होगा वो सबका आ जाएगा। चेक करने के लिए हम किसी और के एक के अंदर हम पी डाल देते हैं, देखें कुछ होता है। ये भी होगा कलर चेंज। मेरा फॉर्मूला ये काम कर रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये पूरा अच्छे तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। अब एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा वार को समझते हैं, कैसे हम डेटा वार में लगा सकते हैं, लगाएं जिससे कि हमें दिखाई,
अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक और नया तरीका है डेटा बार। इसके लिए हम न्यू रूल पे जाएंगे, बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, इसको हटा करके हम यहाँ पे डेटा बार पे क्लिक करते हैं। इसमें मिनिमम वैल्यू डालने का ऑटोमेटिक नहीं, हमारा नंबर है मिनिमम कम से कम हमारा मिनिमम जो है -5 और मैक्सिमम जो है हमारा 20। अब देखिए इसको हम देखते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए जो नेगेटिव है वो रेड कलर में हो गया। ये कैसे हुआ ये भी समझते हैं एक बार फिर से। इसके अंदर नेगेटिव का भी कलर देने का ऑप्शन डाला हुआ है। यहाँ जाइए, मैनेज रूल सेलेक्ट करके एडिट रूल पे, ये हमने कलर दिया था ब्लू। ये मैक्सिमम नंबर के लिए, नेगेटिव के लिए नंबर जो है हमारा यहाँ पे कलर है। यहाँ पे हम कलर चेंज करके कुछ भी दे सकते हैं, हम ये भी दे सकते हैं। इसको देखते हैं येलो को। अब ये सब येलो हो गया। अब हम समझते हैं कलर स्केल के बारे में। इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। ये है 2 कलर स्केल। कलर हम कोई भी दे सकते हैं 2 कलर स्केल में। हम 2 कलर नहीं 3 स्केल देते हैं, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा हमें। ये हमने यहाँ पे डार्क रेड दिया लोएस्ट वैल्यू के लिए, और हाईएस्ट वैल्यू के लिए हमने ग्रीन दिया। मिड पॉइंट पे 50% पे जो है कलर वो आएगा। अब देखिए हम इसे ओके करते हैं। जो सबसे लो वैल्यू है बिल्कुल रेड हो गया, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू ग्रीन है 10 है वो ग्रीन हो गया। मिडिल में 50% के आसपास वो वही कलर आ गया जो हमें, ये देखिए हमने इसको फिर से दोबारा देखें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर आपको रूल में कोई चेंज करना हो तो मैनेज रूल में जाके हम चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके एडिट रूल, ये कलर, यही कलर ये मैच कर रहा है। अब देखते हैं हम अपना कलर आइकन कैसे काम करेगा। इसमें वैल्यू को हम क्लिक किया, हमने सारा सेलेक्ट किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, न्यू रूल पे क्लिक किया हमने। इसके जगह आइकन हम सेट करेंगे। जब वैल्यू मोर देन 70 है तो ग्रीन, जब मोर देन 30 है या इक्वल टू 30 है तो 30, तो येलो, और उससे कम है तो रेड। ओके, 30 से कम वाले सारे रेड हो गए, 60 येलो है, 80 ग्रीन है। इसी तरीके से हम इसे बना सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस तरह की कई बार जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है बनाने की, दिखाने के लिए, तो ये हमें बहुत काम आता है। कई बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जिस एरिया में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना है, इसमें 2-3 तरीके से हटता है। अगर हमें जिस एरिया में सिर्फ हटाना है तो यहाँ जाएंगे, इसको उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। फिर हम जाएंगे क्लियर रूल। ये क्लियर रूल बहुत शानदार तरीके से बताता है। क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, इंटायर सीट। अगर हम सेलेक्टेड सीट सेल करेंगे तो बस सिर्फ यहीं से जाएगा, और अगर हमने इंटायर सीट से कह दिया तो इस पूरे सीट के अंदर जहां भी लगा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग सारा खत्म हो जाएगा।
अब आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई इशू है, अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए।